हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बूस्ट योरसेल्फ। आज की वीडियो मेरे इस टॉपिक पर है कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ था HPCL अप्रेंटिसशिप में, जो कि मैंने 18 नवंबर 2019 को दिया था। आज मैं बात करने वाला हूँ अपने सभी क्वेश्चंस के बारे में जो कि इंटरव्यूअर्स ने मेरे सामने पूछे थे, और जिसे मैं बताकर मैंने उस इंटरव्यू को क्रैक किया था। देन आज मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, जो कि मुझे पोस्टिंग मिली थी अपने कानपुर रिटेल डिविजनल ऑफिस में। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस के विषय में बात करते हैं जो कि मेरे से पूछे गए थे जब मैं इंटरव्यू अपना दे रहा था HPCL अप्रेंटिस के लिए। सबसे पहला जो मेन क्वेश्चन होता है उन सभी का, वो यही होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा डेफिनेटली। इस क्वेश्चन का जवाब आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली तरीके से देना है। आप इस क्वेश्चन का जवाब अच्छे तरीके से दीजिएगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप अपना नाम बता सकते हैं, इसमें आप कहाँ से हैं ये बता सकते हैं। देन आपने क्या क्या किया हुआ है, बीटेक किससे किया हुआ है, कितने परसेंटेज रहे हैं आपके 10th 12th, ये सब आप बता सकते हैं। देन दूसरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आपका प्रोजेक्ट मेन क्या था। ध्यान रहे कि आपको प्रोजेक्ट के विषय में A to Z पता होना चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट के विषय में ज़रा सा भी अटकेंगे तो फिर उन्हें शक होने लगेगा कि आप प्रोजेक्ट ठीक से नहीं करके आए हैं। आपको प्रोजेक्ट के विषय में सारी जानकारी भी होनी चाहिए, कौन कौन सी मैकेनिज्म उसमें थी, क्या क्या आपने किया, वो सब जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि HPCL बेसिकली किस टाइप की कंपनी है। ठीक है। और कौन इसका CEO है। ठीक है। एंड कौन कौन सी इसका बेसिकली जो आपका डिपार्टमेंट के कौन कौन से इसमें होते हैं। ठीक है। एंड इसके बाद आपको पता होना चाहिए इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कितनी रिफाइनरीज हैं HPCL के साथ। और आपकी हॉबीज़ के विषय में ही पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो उन्होंने मेरी हॉबीज़ के विषय में पूछा था कि आपकी क्या क्या हॉबीज़ है, तो मैंने उसके विषय में भी उनको बताया था। देन इसके बाद आपकी स्किल्स वगैरह ही पूछ सकते हैं कि आप में कौन कौन सी स्किल्स हैं। एंड सबसे मेन टॉपिक आपका सब्जेक्ट्स भी आते हैं। वहाँ पर मुझसे पूछा गया था कि आपके कौन कौन से अच्छे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आपकी कमांड अच्छी है। तो मैंने बेसिकली जैसे कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ, तो मैं 4 सब्जेक्ट मैंने नाम लिए थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड और थ्योरी ऑफ मशीन, ये मैंने नाम लिए थे वहाँ पर। तो मुझसे पूछा गया था कि आपका बेसिक सब्जेक्ट जो आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं इन चारों में से वो कौन सा था। तो मैंने बेसिकली फ्लूइड को चूज़ किया था क्योंकि मुझे फ्लूइड बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझसे फ्लूइड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे, बट आप निश्चिंत रहिए, ये ज़्यादा कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं होंगे। ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे जो आप जवाब दे पाएंगे। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े होंगे तो आप अच्छी तरीके से इनको सबको दे पाएंगे। ये केवल मैं मैकेनिकल वालों के लिए बात कर रहा हूँ। तो आप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आप किसी एक फील्ड से होंगे तो आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं, और उनसे एक आती आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो भी बेसिक ही होंगे, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं होगा। तो आपको इन सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं वो। बट ध्यान रहे ये सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपसे भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लेकिन मेरा आपसे यही रहेगा कि आप जो मैंने अभी ये क्वेश्चन बताए हैं ये तो आप कम से कम प्रिपेयर करके ही जाएं, क्योंकि हो सकता है इसी तरीके के आपसे सवाल पूछे जाएं। ये तो मेरे सवाल थे जो मुझसे पूछे गए थे, और इन्हीं का जवाब दे के मैं क्रैक किया था इंटरव्यू को। एंड देन अभी HPCL में मैं काम कर रहा हूँ। फिर से मैं अपने जो क्वेश्चन थे वो रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इसमें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि क्या क्या आपको कहना है। देन आपका सेकंड क्वेश्चन था प्रोजेक्ट से रिलेटेड और समर ट्रेनिंग से रिलेटेड, कि आपने समर ट्रेनिंग कहाँ की है। एंड देन इसके बाद आपने उधर पे क्या प्रोजेक्ट आपका रहा है। देन आपका जो 4th ईयर में जो प्रोजेक्ट रहा, आप उसके बारे में पूरा डिटेल से आप बताएंगे। कौन कौन सी मैकेनिज्म, कौन कौन सा वर्क उसमें था, वो आप अच्छी तरीके से बताएंगे। उसके यूसेज क्या थे, क्या प्रिपरेशन आपने की थी अच्छी तरीके से, वो भी सब आप बताएंगे। देन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन मेरा ये था कि कंपनी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे। आपको कंपनी के विषय में सब कुछ पढ़ना है, आप गूगल्स की सहायता ले सकते हैं इसके लिए। उस पर सब कुछ HPCL के बारे में दे रखा है कि CEO वगैरह ये सब कौन है वहाँ के, क्या क्या वहाँ पे हो रहा है इस समय, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं HPCL के पास, वो सब के बारे में आपको जानकारी वहाँ पे रहेगी ही रहेगी। एंड देन इसके बाद आपकी हॉबीज, देन स्किल्स, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आपके सब्जेक्ट्स। आपको कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए
ताकि जब वो क्वेश्चन आपसे पुटअप करें उन सब्जेक्ट के बारे में कि आपको कौन सा पसंद है या नहीं पसंद है, तो आप बता सके उसमें से अच्छी तरीके से। जो आपको पसंद होगा आप उसे ही बोलें, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे ही पूछेंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। देन इसके बाद जब आप इंटरव्यू को क्रैक कर लेंगे, देन उसके बाद ही आपका जो नेम होगा वो शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा कि आप इस इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए हैं। देन इसके बाद आपको अगले दिन ही मेडिकल होगा। देन मेडिकल के बाद जो प्रोसेस होगा, उसके बाद 1 महीने के बाद मेरा अवार्ड लेटर आ गया था। तो अवार्ड लेटर में मुझे पोस्टिंग मिली थी कानपुर रिटेल रीजनल ऑफिस, जिसके लिए मैं 1 फरवरी को वहाँ पे गया था और वहाँ मनीष सर जो हमारे मैनेजर हैं उनसे मिला था। देन इसके बाद वहाँ पे मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए थे। वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको बाद को बताऊंगा जब आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। धन्यवाद। इस चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।